अब अभी सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। एएनयू, वाईवीयू, आंध्र केसरी और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आंध्र प्रदेश में बीएड के, ठीक है, सबके लिए सेम सिलेबस है। बार बार बोल रही हूँ, सबके लिए सेम सिलेबस है, अदर नहीं है, कोई भी सिलेबस अलग भी नहीं है। तो हमारा इस बार का जो पेपर है, क्योंकि हमने पेपर 5 दिए थे फर्स्ट सेम में, इस बार हमारे पास ओनली 4 पेपर है, ठीक है। आपको मैं एक एक पेपर बता रही हूँ और इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। पढ़ाई स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लासेस से, बट पहले आपको सिलेबस में ईच एंड एवरी सिलेबस को डिस्कस करके बता रही हूँ क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको पता रहे। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिर से आया एजुकेशन रिलेटेड। सो एजुकेशन रिलेटेड है, बट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था, ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है। सोशियोलॉजिकल वर्ड आता है सोसाइटी से, सोशियोलॉजी द स्टडी अबाउट, लॉजी का मतलब है लोगोस वर्ड से आया है, दैट इज अ स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड सोसाइटीज कल्चर, नॉर्म्स एंड रूल्स, जो भी उसको हम मिक्स करके बोले तो वो सोशियोलॉजी है। अब सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आपको मिलेंगे 5 यूनिट, ठीक है। सो कोर्स कंटेंट में देखना, पहला यूनिट सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सेकेंड यूनिट कल्चर एंड एजुकेशन, थर्ड यूनिट सोशल चेंज एंड एजुकेशन, फोर्थ यूनिट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, फिफ्थ यूनिट एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी अभी बोल रही हूँ, सिलेक्टिव्स भी आप मान सकते हो, बहुत सारे चीज़ आपके पास बहुत से टाइम है। क्यों टाइम है मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि अप्रैल मंथ पे मेरे क्लासेस, अप्रैल मंथ बोल रही हूँ, मई मंथ में मेरे कोई क्लासेस नहीं रहेंगे। क्या क्लासेस नहीं रहेंगे? आपके लिए नहीं, मई मंथ में सारा जो कुरुक्षेत्र बच्चे हैं वो सब चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो हम बस आपको पढ़ाएंगे, तो वो पूरा 30 डेज आपके लिए है ना। तो बहुत स्लो अच्छे से करोगे इस बार, जैसे बोला जाए 50 मार्क्स का पेपर होने से भी आपके सिलेबस थोड़ा सा वास्ट दिया गया है, 5-5 यूनिट दिया गया है उस बेसिस पे, ठीक है। तो अभी आपको जो सिखाया जा रहा है उसमें मार्किंग करते चलना। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन देखो ना, तो सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है? किसी को याद है कि चाइल्ड पर्सपेक्टिव पेपर में हमने सोशलाइजेशन पढ़ा हुआ था एंड रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन नहीं पढ़ा, तो उसको बस ऐड करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन ऐड करेंगे। तो हमने एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पूरा पढ़ा था, अगर याद हो तो, ठीक है। कि सोशलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फिर आया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, दैट इज़ फैमिली, जिसको एजेंसीज भी बोलते हैं, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, रिलीजियन, ठीक है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक, 1.3, 1.4, 1.5। तो अगर नोट्स बनाओगे तो कंप्लीटली एक लॉन्ग क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हुआ तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, 3 क्या 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, फैमिली है, स्कूल है, रिलीजियन है, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना 1.3, 1.4, 1.5, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए इजी होगा। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो याद रखो अभी नोट्स बनाने के लिए हार्डली हमें 8 to 9 पेज बनाना चाहिए, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए भी नोट्स चाहिए, ठीक है। 8 to 9 पेजेस का नोट्स बनेगा अभी के लिए। एग्ज़ाम में लिखोगे 6 पेज, अभी के लिए 8 to 9 पेजेस। बहुत बच्चों का सुनने को मिला कि 18 पेज 20 पेज लिख के आए हो, तो मैं बोल दूँ जो बच्चे भी गलती से भी 18-20 पेज लिख के आए हो, 80 मार्क्स वाला पेपर, मतलब 100 मार्क्स वाला पेपर जहाँ पे 80 मार्क्स अटेंड किए हो, तो उसमें डाउट रह जाएगा आप पास करोगे या नहीं करोगे, पहले ही बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए बार बार याद रखना, नोट्स जब बनाओ थोड़ा ज़्यादा बनाना, एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक वो टाइम शॉर्टेज की वजह से कम हो जाता है, लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक हो गया मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, दूसरा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 टाइप में लिखना है, एक होता है सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, दूसरा होता है एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब हम बोल सकते हैं समाज का इफेक्ट क्या है, सोसाइटी का इफेक्ट क्या है एजुकेशन के ऊपर, एंड एजुकेशन का इफेक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर। तो वो बेस आपको देना है, तो इसको आपको बनाना है।
टोटल मिला के 6 to 7 पेजेस का। सो टोटल हमारा 15 to 17 पेजेस में फर्स्ट यूनिट का आंसर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है बस, 2 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट के बेसिस पे 8-9 क्वेश्चंस मिल गए, बट लॉन्ग के बेसिस पे 2 क्वेश्चन मिले। एक है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप, दूसरा है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस सॉरी। फिर देखो नेक्स्ट यूनिट क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। तो आपको ना अंदर भी देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हाईलाइट ही हो चुका है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, व्हाट आर द प्रोसेस थ्रू व्हिच द कल्चर ट्रांसमिट, ऐसा क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा कल्चर ट्रांसमिट होता है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द पैराडिज्म शिफ्ट ऑफ कल्चर। पैराडिज्म शिफ्ट ऑफ कल्चर, शिफ्टिंग, कल्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमको आया, हमसे हमारे बच्चे को जाएगा, या फिर हम अगर टीचर्स हैं तो हमारे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हुए सारे कल्चर्स के बारे में बताते हैं। तो कल्चर्स का डिमांड क्या है, कल्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पहला बनता है, दैट इज द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, दिस वन। एक क्वेश्चन है 4 पेज, हार्डली 4 से 5 पेज लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है डायमेंशंस ऑफ कल्चर। यहाँ पे ना कल्चर का कितना, मतलब हम डायमेंशन बोलने से यहाँ पे बोल सकते कितना एरिया, कल्चर का एरिया कितना बड़ा है, या बोल सकते उसके ब्रांचेस, स्कोप कितने हैं, उसको डायमेंशन बोला जाता है कल्चर का। उसके साथ है कल्चरल लैग एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ सिंगुलरिज्म। और सिंगुलर मतलब जब एक सोसाइटी में सिंगल कल्चर रहे तो उसको हम मोनोपोली जैसे बोल सकते हैं, और जब हम बोलते हैं मेट्रोपोली, और हम बोल सकते हैं प्लूरलिज्म, जब मल्टीपल कल्चर्स एक ही सोसाइटी में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म। एंड कल्चरल लैग मतलब होता है कन्फ्यूजन्स, क्या है मेरे कल्चर में ये प्रेजेंट है, तुम्हारे कल्चर में ये है, एंड दोनों कल्चर मिक्सअप नहीं हो पा रहे, जो गैप प्रेजेंट हो गया ना, दैट इज कॉल्ड द कल्चरल लैग। वहाँ पे एक स्टॉपेज आ गया, मतलब खत्म होने वाला है। तो सबको इंडिविजुअली 2 to 3 पेज लिखना है। ये जैसे सोच लो 2 पेज, ये जैसे सोच लो 2 पेज, ये 2 पेज। इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, मैंने बोला ना कल्चर कैसे एजुकेशन में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि सबको मिला के यहाँ पे लिखा जाता है। क्वेश्चन है रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल है इन प्रिजर्वेशन, कल्चर को कैसे हम संग्रहित करके रखते हैं संभाल के। ट्रांसमिशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे देते हैं। प्रोमोशन ऑफ कल्चर कैसा होता है, जस्ट लाइक सिंगिंग के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ड्रेसिंग के थ्रू, मतलब बातचीत करते हो ना, बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग इज देयर जिसके थ्रू हम कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल बोला जाए तो आपको 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पढ़ना है, 3 पार्ट, 3 पार्ट। वैसे ही बनेगा 10-15 पेज का नोट्स बनेगा पूरा यूनिट। यूनिट 3 में आता है सोशल चेंज एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज कंपल्सरी, एजुकेशन का नोट्स है ना फर्स्ट सेम का, अप टू लास्ट सेमेस्टर तक ये आपके साथ चाहिए, हमेशा रखना। ठीक है, अगर भूल जा रहे हो तो एक कॉपी में फिर से सेकंड सेमेस्टर में ऐड कर लो उसको। एजुकेशन का रोल, एजुकेशन कौन से वर्ड से डिराइव किया है, एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर, एजुकेशन का डेफिनेशन, एजुकेशन का रोल, एजुकेशन का प्रोसेस, पूरा याद रखना एवरी टाइम, क्योंकि इस पूरे यूनिट में एजुकेशन एवरी जगह पे, एवरी यूनिट पे हाईलाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, सोसाइटी में परिवर्तन कैसे आता है, सोशल चेंज, परिवर्तन। सो मीनिंग एंड फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। तो पहले ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पेज। ठीक है, कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बेस पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइज्ड होने का मतलब क्या है, एंड मॉडर्नाइज्ड हो रहे हो मतलब वहाँ पे आपको वोकेशनलाइजेशन लिखना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन लिखना पड़ेगा, सारा पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि हार्डली मैक्सिमम 3 पेज का बनना चाहिए। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 2 पेज का चाहिए,
सोशल मोबिलिटी 2 पेज का चाहिए और एजुकेशन का रोल इज कंपलसरी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी में लेयर्स कैसे बने, सोशल क्लासेस कैसे बने, जैसे रिच पुअर के अकॉर्डिंग कास्टिज्म, रेसिज्म ये कैसे हो रहे, एथनिसिटी ग्रुप क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। फिर आया सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवेबल, चलता है, जो मोबाइल करता है, मूव करने का एबिलिटी जिस पे पास है वो होता है मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी कैसे होता है एजुकेशन के थ्रू, तो सोशलाइजेशन जैसे होता है ना, सोशल मोबिलिटी भी वैसे ही होता है, फैमिली, स्कूल, मीडिया, प्रेस, इसके थ्रू। तो नोट्स जब बनाओगे मैं बोलूँगी उसके अकॉर्डिंग ही ऐड कर लेना, देन आपको बेटर रहेगा, ठीक है। ये इसलिए आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। एंड एजुकेशन एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज मतलब रोल ऑफ एजुकेशन, उसके साथ सबको मैंने आईसीटी में पढ़ाया है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट, मल्टीमीडिया, जो कि सोसाइटी में अगर रहे तो कैसे हेल्पफुल होगा, तो वो है, उसको लिखते हैं। 2 से 3 पेज चाहिए, तो हार्डली वही फिर से आ गया 17-18 पेज का नोट्स हर एक यूनिट में। आप लोग अगर बोलोगे मैम और शॉर्टकट, मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट देख लेना, जब रिजल्ट आएगा जो कम लिखे हैं मार्क्स कितना डाउन होता है। वो ना एक आध बच्चे लकी होते हैं कि कम पढ़ के जाते हैं और प्रॉपरली लिखते नहीं हैं फिर भी मार्क्स आ जाता है, वो होता है रैंडम चेकिंग। अगर कॉपी प्रॉपरली चेकिंग नहीं हुआ है तो किसी को भी हैपोजेट मार्किंग मिलता है, एक अच्छे बच्चे को भी फेल करवा देते हैं और एक बुरे बच्चे को भी पास करवा देते हैं। वो पूरा यूनिवर्सिटी है, वो क्या उड़ीसा यूनिवर्सिटी में नहीं है, उड़ीसा के जितनी यूनिवर्सिटी है वही सिस्टम, संबलपुर पहला नाम आएगा, वैसे ही आंध्र में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, हर एक जगह पर ऐसा होता है। तो अच्छे से लिख के आओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ हम क्लियर रहेंगे, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट और एक आया टॉपिक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। पहला तो है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी डेमोस एंड क्रेटोस वर्ड से आया है, ये जानते हो आप लोग, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का पावर बोला जाता है, पावर ऑफ द पब्लिक। तो अब्राहम लिंकन का वर्ड सुना होगा, स्टेटमेंट क्या होता है डेमोक्रेसी ना, बाय द लॉ, सॉरी, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो मेंशन होगा कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, किसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन क्या होता है वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन, इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, जब इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन चाहिए तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में, दैट इज अ जेंडर, जेंडर इश्यूज, स्टीरियोटाइप्स, मार्जिनलाइजेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो बुक में भी ना एक कहानी जैसा हो, पेपर में जैसे न्यूज़पेपर होता है ना वैसा आपके बुक में आया हो, क्योंकि वो विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट रहता है, हो गया। तो उसको अरेंज करके हमें लिखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिसेंटली अभी 4th सेम बच्चों को ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, what are the articles related to education or giving the opportunity to the ST/SC OBC general for education or upliftment of the education, just like article 14 equality before the law, article 15 there is no discrimination on the basis of sex, gender, race, especially women and children, just like और भी है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाना है, जो जात पात छूत अछूत बोलते हैं उसको, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको अपने फ्रीडम्स देते हैं, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ देते हैं, और वो एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर वे से, तब होगा। फिर और एक देखो, रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, टीचर एज अ डेमोक्रेट, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, रोल ऑफ टीचर तो लिखेंगे। पता है ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, एजुकेशन का रोल बताओ डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करने के लिए, एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को अपलिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए, टीचर एज ए डेमोक्रेट, टीचर भी तो एक नागरिक है, वो कैसे बच्चों के अंदर डेमोक्रेसी को प्रोवाइड कर रहा है। तो रोल ऑफ टीचर का नोट्स है ना, फिलोसॉफी का दिया हुआ है ग्रुप में,
वही नोट्स अप टू 4th सेमिस्टर तक हर एक पेपर में आपको यूटिलाइज होगा। जहाँ पे भी टीचर का रोल पूछा, कोई भी कैरेक्टर से, वो डेमोक्रेट हो, वो फैसिलिटेटर हो और कोचर हो, वही नोट्स चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट यूनिट, एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बोल रही हूँ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 2। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज द सोशल क्राइसिस। ठीक है, हो गया। मतलब अगर देखा जाए इतना आपका 2 क्वेश्चन के लिए आया। पीस एजुकेशन एक छोटा सा 1 पेज का नोट्स बनेगा, 1 पेज का, जो कि ऐड हो जाता है नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी, तो उसको काउंट मत करो। सोशल क्राइसिस मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, 3 क्वेश्चन। सबसे बड़ा रहेगा जैसे नेशनल इंटीग्रेशन 6 to 7 पेज, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 6 to 7 पेज। अगर देखो तो इसको बोलते हैं नेशनलिज्म, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। और सोशल क्राइसिस आपने अगर वैल्यू क्राइसिस पढ़ा हुआ है, जो कि लास्ट मैंने पढ़ाया था कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, और उसका अगर कमी हो जाए उसको क्राइसिस बोलते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे सोशल क्राइसिस और उसका मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, ये पहला पेपर आपका डिस्कस का पेपर है। ये वाला पेपर आपका 80 मार्क्स का है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और लर्निंग टीचिंग पेपर 80 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का है, 80 आपको अटेंड करना है। और जो 2 पेपर रहा वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यूनिट मतलब नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। ये पेपर मतलब आपका जैसे चाइल्ड पर्सपेक्टिव वाला पेपर था ना, वैसा वाला पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। कुछ थ्योरीज होंगे, इम्पॉर्टेंट है। बार बार बोल रही हूँ कि आपके सीटेट के लिए इस पेपर से, बस लर्निंग टीचिंग पेपर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सीटेट में, ओटेट में, ओस्टेट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, स्लो पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सो लर्निंग टीचिंग पेपर है, वहाँ पे आपका पहला पार्ट आता है यूनिट 1, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करो ना, पहले सिलेबस को एनालिसिस करना सीखना, उसके बाद पढ़ाई करना। सिलेक्टिव से कुछ नहीं होगा। इस बार सिलेक्टिव्स लगे हैं बट क्वेश्चन गूगली से आया है, मतलब घुमा के दिया है, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी था। कुछ क्वेश्चंस आप लोग समझने में प्रॉब्लम किए होंगे, बट क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में देखो क्या है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ये तो पहला ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है बाबा, पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो फिर यहाँ पे ना हार्डली मैं बोलूँगी क्या क्या बोल रहा हूँ मैम, हर एक क्वेश्चन 4 पेज का है, 3 से 4 पेज का है हर एक क्वेश्चन। ये बहुत भास्ट जाएगा। अटेंशन क्या है, सेंसेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है, सब इंडिविजुअल पढ़ना है। दीज आर कॉल्ड लर्निंग प्रोसेसेस। मतलब अगर सीक्वेंस में देखो तो ASPC होता है, एक के बाद एक जाते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ को सीखने के लिए अटेंशन देना पड़ता है, फोकस, अटेंशन। उसको सीख लिया तो आपका सेंस ऑर्गन एक्टिव होता है, जिसके थ्रू आप पढ़ते हो। इसको मल्टी सेंसरी अप्रोच भी बोलते हैं, जो ICT पेपर में था। ठीक है, फिर P में आता है परसेप्शन, जिसको बोलते हैं ग्रहण करना, किसी चीज़ को आपका सेंस उसको पहले देखा, समझा, फिर ग्रहण कर लिया। C होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन मतलब आपने जो भी सीखा उसके माइंड में आपने आपका मतलब क्या किया, सारी चीज़ों को मिला के एक इमेज क्रिएट कर लिया, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट फॉर्मेशन। उसे छोड़ के और भी क्वेश्चन है, मेमोरी फॉरगेटिंग। मेमोरी क्या है, फॉरगेटिंग क्या है। ठीक है, फॉरगेटिंग क्या है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिर से। ठीक है, बहुत है, एक एक यूनिट में अभी 4-5 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, भास्ट है बट अच्छा पेपर है। एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो अपकमिंग जितना तक आपको जॉब नहीं मिलता है तब तक ये आपको काम में आएगा। ठीक है, जैसे चाइल्ड पर्सपेक्टिव पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये पेपर नहीं छोड़ेगा, वैसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये आपका जस्ट 1 पेज का कंसेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको और भी शॉर्ट करके 1 पेज में ही दिया जाएगा, जितना भी बड़ा हो 1-1.5 पेज में आपको दे दूंगी। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है मोटिवेशन। हम लोग हार्डली इसको 2 से 3 पेज पढ़ेंगे।
ठीक है, आपको मैं लॉन्ग शॉर्ट बताते जा रही हूँ, बीच बीच में सुनते चलो, ठीक है। उसको पढ़ेंगे 2-3 पेज में, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे कितना लॉन्ग क्वेश्चंस बने, हार्डली 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बने, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बने, ठीक है। अब देखो कितने सारे पर्सन्स का नाम है। ट्रायल एंड एरर बहुत बार क्लास में सुना होगा मेरे ही मुंह से, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। किसका कंसेप्ट है, कोई बोल सकता है? चलो, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया था। एंड ट्रायल एंड एरर का जो कंसेप्ट है ये कैट के ऊपर हुआ था, याद रखना। ओनली कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट बर्ड के ऊपर भी हुआ है, प्लस रैबिट के ऊपर हुआ था एंड डॉग के ऊपर भी हुआ था, बट सक्सेसफुल कैट में ही हुए हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पहला। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव का कंसेप्ट है, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट। थर्ड, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, टोटल, ठीक है। और ये जो दिया ना, कंपेयर दिस पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर मैरिड डिमेरिट्स, ये नहीं चाहिए, टोटल कट, हमें चाहिए 3, ये नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो। जो ऊपर आपने पढ़ा है सारा थ्योरी, उसके मेरिट डिमेरिट्स को लेके और मेरिट्स और एप्लीकेबिलिटी को लेके कंपैरिजन करके दिखाओ, तो वो कंपेयर ऑलरेडी हो जाएगा जब पढ़ोगे, तो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में देखो, यूनिट 3 बहुत छोटा यूनिट लग रहा है। अब क्वेश्चंस देखना, यहाँ पे भरपूर है थ्योरीज, बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा, वाइगोट्स्की, पियाजे, याद है ना? हाँ, पियाजे का कंसेप्ट, डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग, पियाजे, डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंटल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग, पियाजे। बस इसका इंट्रोडक्शन चेंज होगा, अदरवाइज पूरा आंसर सेम रहेगा जो आप लोगों ने 4 पर्सपेक्टिव में पढ़ा हुआ था। हो गया। बाकी उसे छोड़ के कोलार का एक्सपेरिमेंट हुआ था। कोलार को बोलते हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, और 3 पर्सन है, कोपका, वर्दीमेयर एंड कोहलार। तीनों ने मिलके सुल्तान नामक एक बोल सकते हो मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखने के लिए कि उसका विजन पावर और इंसाइट लर्निंग कितना एक्यूरेट है और आईक्यू लेवल कितना है, ये बोल सकते हो इन शॉर्ट। हम जैसे बोलते हैं इनसाइट मतलब अंदर झांकना, आपका इंटेलिजेंस बोल सकते हो, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट बना था, कोलार का एक्सपेरिमेंट। पूरा डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट दूंगी आपको, और कैसा कैसा हुआ था। पहले मतलब सुल्तान, याद रखना सुल्तान, वो मंकी का नाम था, ट्रेंड मंकी था, उसे देख के फिर से बहुत सारे चिंपांजी एंड मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट डिस्कवरी लर्निंग, जो वंदुरा के ऊपर है। सोशल लर्निंग, सॉरी, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर के ऊपर है, सोशल लर्निंग बंदुरा के ऊपर है। तो यहाँ पे और भी एक एक्सपेरिमेंट ऐड होगा बंदुरा के साथ, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमने बचपन में बहुत बार खेला है, वो मैं बताऊंगी। कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की का है। और एक है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये है कार्ल रोगर्स का, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, कार्ल रोगर्स, ठीक है। कार्ल रोगर्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पूछा जाता है ना, जब इंसान किसी को देख के वैसा ही बनना चाहे, मतलब एग्जैक्टली, आई एम ए फैन ऑफ, ह्यूज फैन ऑफ महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, एंड आई वांटेड टू follow the path of Subhash Chandra Bose. That means my image and his image, ideology, completely two different things, ठीक है, but we are try to match up, और हम क्या करना चाहते हैं, एक के ऊपर दूसरे को मिक्स करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड आता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, तो उस पॉइंट के ऊपर पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने थ्योरी बने, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चंस। यूनिट 4 याद होगा, टीचिंग, इसलिए बोला था टीचिंग के नोट्स रखना, आपको काम आएगा। क्या काम आएगा, देखो क्या ये पॉइंट है, रोल ऑफ टीचर लिखा है वहाँ पे, टीचर एज ए मॉडल, फैसिलिटेटर, नेगोशिएटर, को लर्नर, पूरा लिखा है ना उसमें। एंड फंक्शन ऑफ ए टीचर, स्कूल एंड कम्युनिटी, पूरा आंसर, वो जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन वाला पेपर का है आंसर, वो पूरा आंसर लास्ट यूनिट का टीचर वाला जो आपको पढ़ाया गया है अच्छे से, वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। आधा यहाँ पे हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। उसे छोड़ के टीचर एज ए प्रोफेशन, टीचर एज ए प्रोफेशनल, टीचर टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस, इसको एक्सप्लेन करना और इसका कंसेप्ट टीचिंग का पूरा देना है। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग क्या है, कंपैरिजन करके देना है। हार्डली 3-3 पेज का नोट्स बनेगा सब, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन,
1 2 3, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी शॉर्ट। 5th यूनिट में चलते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट। ऑलवेज याद रखना, आज के टाइम पे क्लासरूम मैनेजमेंट हो या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट लर्निंग एंगेजमेंट हो, एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। अगर आप NEP 2020 में भी देखो तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे क्लासरूम में एंगेज्ड हो, टीचर्स उनके पीछे लगे रहे, है ना। तो टीचर उनके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई स्लैंग यूज़ ना हो, जहाँ पे टीचर उनको समझाए भी अपने बच्चों के जैसा, गलत कर रहे हो तो गलत बोले, ठीक है, और वहाँ पे बच्चों को हेल्प करे कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको एनवायरनमेंट ऐसा दे जैसे वो फ्रीडम से पढ़ाई कर सके, ओपन होके कुछ एक्सप्लोर कर सके। तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और मिला दो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी देख लो। उसी के बेसिस पे एक आता है क्रिएटिव पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव, रुको, क्रिएटिव पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग। वही एनवायरनमेंट के ऊपर है। फिर एक क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। पता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा चाइल्ड पर्सपेक्टिव का, गोलमैन और गोल्डस्टेन का थ्योरी इमोशनल, दैट इज द इमोशनल डेवलपमेंट, ओके। उसके साथ यहाँ पे इंटेलिजेंस पॉइंट को जोड़ना है, उसके बेसिस पे IQ का टेबल बनाना है पूरा और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखो, कल्चर वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था ना ऊपर, मतलब क्वेश्चन देखा था ना, रोल ऑफ कल्चर, लो रोल ऑफ कल्चर फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें आंसर बनाना है अच्छे से, जैसे 2 जगह पे आ जाए। तो आपको मैं पहले इसलिए ही दिखा रही हूँ कि आप लोग इंडिविजुअली उसको पढ़ोगे, मेहनत करोगे नहीं, चाहिए वेट करना, टाइम है इस बार। इसलिए मैं सोच रही थी अप्रैल 1 से स्टार्ट करूँ, बट स्टार्ट कर दिया। आपको बस टाइम दिया गया 1 वीक का, बिकॉज वाईवीयू का एग्ज़ाम चल रहा था, वो लोग आ चुके हैं। तो उसी की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे कि सबको कुछ कुछ बुक्स भी मिल जाए, उसके बाद करेंगे। तो ये है पॉइंट। अब से जो स्टार्ट हुआ मतलब ऑपोजिट डे पे क्लास जो हो रहा है, तो वो तो होगा। मई मंथ का पूरा मंथ 1.5 घंटा करके आपका ही क्लास होगा, जहाँ पे आपको जो रिवीजन चाहिए, कुछ में प्रॉब्लम है, वो सब हम काम करेंगे, ठीक है। मई मंथ हो गया, जून मंथ हो गया, वो सब, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट रहा। अब चलो लास्ट देखते हैं, असिस्टेड परफॉर्मेंस, सुपरवाइज डिस्कशन, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस यूनिट में याद रखना 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बना लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट, दूसरा बना इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरा बना रोल ऑफ कल्चर को लेके पूरा, ठीक है। इतना है आपका लर्निंग टीचिंग पेपर में। 200 मार्क्स का पेपर और 80 आपको अटेंड करना है। डेंजर पेपर है, 40 मार्क्स का है, बट बहुत ही डेंजर पेपर लगता है सबको, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या लिखेंगे मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोलोगे, ठीक है। बट बहुत इजी पेपर है अगर समझ जाओ तो, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप, एक्शन, रिसर्च। अगर ना सिर्फ पेपर का नाम से ही अगर देखो, यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 क्लासरूम मैनेजमेंट, 2 लीडरशिप, 3 एक्शन रिसर्च। 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ही है, ठीक है, हाईलाइट रहता ही है। देखो पहला चीज़ आपको क्या पढ़ा रहा है, यूनिट 1 क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ बोल दे रही हूँ बच्चों, आप में से कोई भी यूट्यूबर का कुछ भी नोट्स परचेस करो, एक बार परचेस करने से पहले उसको मैच करके देखना अपने बुक के साथ। वो लोग बस अरेंज करके आपके बुक के ही पॉइंट्स को लिख रहे हैं, उतना मटेरियल इनफ नहीं होता है। मुझे आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम से बिफोर कुछ बच्चों ने भेजा था, मैम ये नोट्स हो जाएगा। अरे आप सोचो खुद से, क्या एक एक यूनिट का नोट 8-9 पेज में हो जाता है? अगर एक यूनिट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, वहाँ तो 20-25 पेज का नोट्स जाना चाहिए। अगर आप उसको भी शॉर्ट कर दोगे इस एज में आके, तो एग्ज़ाम हॉल में जाके तो आपको मटेरियल शॉर्ट लगेगा, और लगेगा क्या नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या हो रहा है पता है, आप लोग ये थिंक करते हो अगर मटेरियल कम होगा तो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। गलत पॉइंट है। मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो उसका 50% ऑलवेज हम रिमेंबर कर सकते हैं। याद रखना, जितना हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसका एटलीस्ट 30-40% भूल जाते हैं। वो 60% हम कॉपी में छापते हैं, लिखते हैं। तो उसके लिए रेडी रहना का मतलब होता है थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा। समझ आया? देखना घर पे भी जब खाना बनाते हो
तो खाना हमेशा ज़्यादा बनता है। क्यों? अगर बाई चांस कोई गेस्ट आ गया, बाई चांस किसी को एक दिन ज़्यादा भूख लग गया तो खाएगा ना। आप बोलोगे नहीं कम बनाते हैं, कम लोग हैं, कम चलेगा ना, नो कम, थोड़ा ज़्यादा करो। एग्ज़ाम हॉल में वो खुद ही आप लोग काट देते हो टाइम की वजह से, तो उस पर फोकस रखना हमेशा। देखो यूनिट 1 क्या बोलता है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीनिंग, पर्पस उसका लिखो, सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे ना मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस। क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है, वहाँ पे पढ़े थे ना लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसके बाद देखो मल्टीमीडिया ई क्लासरूम, नोट्स दिया हुआ है एक साथ, वर्चुअल क्लासरूम, ई क्लासरूम, मल्टीमीडिया, नोट्स है ना फर्स्ट सेम का आईसीटी पेपर का, वो लगेगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, वेराइटीज़ ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है पहला लिखना पड़ेगा। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर को OHP बोलते हैं। LCD आपका क्या था, लिक्विड क्रिस्टलोग्राफी डिस्प्ले, कुछ ऐसा है पॉइंट, क्रिस्टलाइज डिस्प्ले या कुछ, LCD टीवी वगैरह जहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते चीज़ों को। स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, सब हाफ पेज का नोट्स रहेगा, हाफ पेज और एक पेज क्योंकि शॉर्ट आ सकता है। फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, एंड इंक्लूसिव वर्ड भी आ गया, ठीक है। फिर आता है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आप सोच लो यहाँ पे हार्डली चीज़ों को अगर लिखा जाए तो ये 15-16 पेज चला जाएगा ये यूनिट। फिर देखो क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बच्चे क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक क्वेश्चन है पहले, ठीक है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट 2.1, 2.2, 2.3, ये तीनों एक साथ लिखना एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के, ठीक है। 8-9 पेज का रूटीन मतलब नोट ये बनाना है, नोट्स बनाना है, और उसमें सब कुछ लिखना है, रूटीन्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, क्लास रूल्स क्या होते हैं, सब कुछ A to Z लिखना है। थोड़ा थोड़ा करके बताते जाऊंगी, लिखना है कहाँ से कहाँ तक, मार्किंग करके दे दूंगी, आप बस लिखोगे। फिर देखो वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये देखो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उनके ऊपर क्या अत्याचार होता है बच्चों के ऊपर स्कूल्स में, उसके ऊपर भी लिखना है। एंड स्ट्रैटेजीज टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, अभी आपके पास बहुत सारे टाइप्स के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। किसको प्रॉब्लम है तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा, सपोर्टिव, किसी को अगर हैंडल करना है तो सपोर्ट करने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा सपोर्ट करके। करेक्टिव, बच्चों में अगर गलतियां हैं तो करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, अरे वेट ए मिनट, नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2-3 पेज का। सो हार्डली इस यूनिट में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इस यूनिट में बस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। देखो फिर बोला था ना रोल ऑफ टीचर काम में आएगा, फर्स्ट 2 पेपर में आ गया ना, दिस इज द लास्ट। ये देखो रोल ऑफ टीचर, टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ठीक है, आया। अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचर एंड फीडबैक मैकेनिज्म, कंड्यूसिव स्कूल एनवायरनमेंट, तो ये बस आपको पढ़ना है, बाकी के पॉइंट्स वही आपका फिलोसॉफी वाला नोट्स, ठीक है। टीचर एज ए लीडर, टीचर एज ए लीडर, फिर से बोल रही हूँ ये नोट्स एक ही बनेगा, जस्ट लाइक फिलोसॉफी पेपर, एक नोट बनेगा बस, एक 7-8 पेज का एक नोट बनेगा, 7-8 पेज का एक नोट बनेगा, खत्म। द लास्ट यूनिट ये भी एक नोट बनेगा, एक नोट बनेगा बस, एक क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च क्या है, एक ही नोट, ठीक है। उसी से शॉर्ट आएगा, उसी से लॉन्ग आएगा, ठीक है। लास्ट पेपर डिस्कस कर रही हूँ, आर्ट एजुकेशन। पता है मैक्सिमम बच्चों का, आपके सीनियर बच्चों का जो बैक लगा था सेकंड सेम में, आर्ट एजुकेशन पेपर में ही लगा था। पेपर का डिमांड कुछ रहता है, बच्चे लिखते नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो फेल हुए थे, याद रखना। 40 से 16 नहीं रख पा रहे हैं बच्चे, याद रखो। आर्ट एजुकेशन पेपर जो बच्चे इजी बहुत सोचते हैं, इजी है, बहुत इजी है, बट जो मटेरियल एक्चुअल में लिखना चाहिए अगर स्किप करके जाओगे फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है हमें इंडियन आर्ट एंड रसप प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ के बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो सबको मिला के लिखोगे 9-10 पेज, 9 to 10 पेज पूरा, ये आपका 2 पेज, ये आपका 1-2 पेज, ये आपका 1 पेज, ये आपका 3-4 पेज, ये आपका 1-2 पेज, ऐसा करके लिखना है। फिर आता है यूनिट 2 आर्ट एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है।
सो सब लिखेंगे। यूनिफाइंग प्रिंसिपल बुक में बहुत बड़ा है, मार्किंग करके दूंगी, लिखना। तो ये हार्डली टू हार्डली वही 8 to 10 पेजेस के अंदर बनेगा। इसमें मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, सब शॉर्ट है। देखो, देन आता है आपका विजुअल आर्ट किसको बोलते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट किसको बोलते हैं, 2 क्वेश्चन पहले आया। उसके बेसिस में टीचिंग एज एन आर्ट लिखना है, ड्रामा एज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग लिखना है। टीचिंग भी एक ड्रामा जैसा है। कभी कभी हमें ना डांटने के लिए एक्टिंग करना पड़ता है, कभी कभी आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलने पड़ते हैं, तो ये भी एक टाइप का एक्टिंग है। टीचिंग एक आर्ट है, सबसे नहीं होता है, याद रखना। परफॉर्मेंस आर्ट क्या है, विजुअल आर्ट क्या है, सबको डिटेल लिखना है। फिर लोकल आर्ट क्या है, लोकल आर्ट में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स आएंगे, टेराकोटा हो गया या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल मेकिंग हो गया। लास्ट ईयर बच्चों को लिखवाया था जो उनके जीके में भी काम आएगा, तो वैसे ही आपको भी दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो वैसे ही बनाओगे। तो थोड़ा वेट करना इस पेपर के लिए, ये पेपर लास्ट की तरफ पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4 में डायरेक्ट है आपके बुक से, रविंद्रनाथ टैगोर बट आर्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग, A.K. कुमारस्वामी, हवर्ट रीड, इलियड, इजनर, सबके बारे में पढ़ना है। फिर देखो आर्ट एंड क्राफ्ट इन एजुकेशन, सबसे अगर इजी पेपर है ये है, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर फोकस है लोकल क्राफ्ट एंड दे आर प्लेस इन SUPW। तो SUPW है क्या, पूरा नोट्स पढ़ना है। इंडियन फेस्टिवल्स क्या है वो पढ़ना है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, दैट्स इट, इतना आप